शिव महिमा केवल और केवल शिव की कुछ कथाओं का नाम नहीं है। शिव महिमा है शिव को जानना, और वो जो जाना है उसको भीतर उतारना। जो कुछ भी जाना है उसको जीवन में उतारना। लोग इसलिए दुखी है, सुन तो बहुत लेते हैं लेकिन सुनने के बाद उस पर अमल नहीं कर पाते। सुन तो बहुत लेते हैं पर सुनने के बाद उसको जीवन में नहीं उतारते। अगर जीवन में उतार लो तो उतने सुखी हो जाओ। आप सुबह से शाम तक बहुत कुछ सुनते हो पर जो उतारने लायक है तो उसको उतारा भी तो करो। क्यों फंसे हो, क्यों उलझे हो, क्या समस्याएं हैं, ये भी सबको पता है। पता होते हुए भी सुलझना नहीं चाहते, इसलिए शिव कथा है। जब सब जानते ही हो तो क्यों उलझे हो, जब सब पता ही है तो क्यों भटके हो। कौन सा ऐसा व्यक्ति यहाँ जितने भर बैठे हैं कि जिसको अपने जीवन की समस्या ना पता हो और जिसको समाधान ना पता हो। सब कुछ पता है फिर भी मनोवृत्ति कमजोर है, मन कमजोर है। ये भगवान की कथा आपके मन को मजबूत करती है, आपके शक्ति आत्मशक्ति को। जो मन के भरोसे कई बार चलता है वो परेशान हो जाता है, पर मन की मजबूती के साथ आत्मचिंतन करते हुए जो जीता है वह व्यक्ति दुनिया में शहंशाहों की तरह, बादशाहों की तरह, राजे महाराजाओं की तरह जीता है। शौनकादि पूछ रहे गुरुदेव कैसे पार होंगे दुखों से, तो दुखों से पार होने के लिए यह शिव महापुराण है। इसकी सानिध्य लीजिए, श्रेष्ठों की सानिध्य, संतों की सानिध्य, अच्छे विचारों की सानिध्य। क्योंकि मनुष्य किसी शरीर का नाम नहीं है। आप जितने भर भी यहाँ बैठे हैं ये मत समझना कि हम मनुष्य हैं। ये शरीर मनुष्य और पशुओं का लगभग बराबर ही होता है। उनके पास भी है, हमारे पास भी है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है इसमें। विशेष है आपके विचार। जिस व्यक्ति के विचार जितने ऊंचे हैं वो व्यक्ति उस दुनिया में उतना ही ऊंचा है, उतना ही ऊंचा है। और जिसके विचार जितने गिरे हैं वो उतना ही गिरा हुआ है, फिर चाहे शरीर से कितना भी बढ़िया क्यों ना हो। यहाँ क्या देगी शिव कथा तुम्हें? तुम्हारे विचारों की मजबूती देगी। व्यक्ति कमजोर मन से और विचारों से ही है, और व्यक्ति मजबूत भी मन से और विचारों से ही है। अभी आपको कोई ऐसी बात पता चले जो आप जिसे पसंद नहीं करते तो तुरंत लगता है कि क्या बेमतलब की बात है। जो नहीं चाहते वो हो जाए तो तुरंत कमजोर हो जाते हो, और जो चाहते हो वो हो जाए तो एक पल में ही तुम बदल जाते हो। कैसे बदलता है तुम्हारा मन? शिव कथा सत्य यही है कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीनों जो है उन तीनों से जोड़ती है। सत्य से जोड़ते हुए, शिव तत्व का करते हुए आपको सुंदर बना देती है शिव कथा। मन का क्या है? मन तो ऐसे रंग बदलता है बात बात पर। अभी तुरंत थोड़ी देर बाद कभी खुश हो जाओगे, कभी दुखी, एक पल में खुश, एक पल में दुखी। आओ सब झंझटों से दूर हो करके दुख सुख सहित शिव जी में डूब जाते हैं, महादेव में उतर जाते हैं। दुख भी तुम्हारे हैं प्रभु, सुख भी तुम्हारे हैं, ये दुनिया भी तुम्हारी है, मैं भी तुम्हारा हूँ। अब जैसे जैसे चलाना है वैसे वैसे चलाइए। कभी होता है जीवन में कि हम नहीं सुलझ पाते, तब उस समय शिव जी पर छोड़ देना चाहिए, उस समय महादेव की शरणागति आनी चाहिए। कभी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय नहीं आता कि कष्ट ना आए। कष्ट सबके जीवन में है, छोटे से छोटे बालक से जब से पैदा हुए कष्ट तो तब से शुरू होंगे ही होंगे। मरोगे तब तक भी कष्ट रहेंगे। अब ये तुम्हें देखना है कि उन कष्टों में भी हंसना आना चाहिए। अब तुम्हें देखना है कि उन कष्टों से निवृत्त होना आना चाहिए। अब तुम्हें जीवन जीना है, इसलिए अपनी बागडोर या तो खुद पकड़ लो, और खुद न संभल पाए या खुद कभी ऐसी स्थिति ना हो तो भोलेनाथ को पकड़ा दो, वो तुम्हें सही जगह लेकर जाएंगे। बारंबार नमन करते हुए जिस पर भगवान की कृपा हो जाए तो क्या असंभव है? सब कुछ संभव हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं। हम सब उपासक बनकर बैठे हैं, हम सब प्रार्थी बनकर बैठे हैं, प्रार्थना करने के लिए उपासक बने हैं, उपासना करने के लिए बालक बने हैं, अपने भगवान के सामने आराधना करने के लिए।
अगर कोई बड़ा होकर यहाँ बैठा हो तो बड़ी भूल कर रहा होगा। अगर यहाँ बैठना है तो बहुत छोटा होकर बैठना होता है। भगवान की कथा में कैसा बना जाता है? बहुत छोटा, बालक की तरह बैठोगे। उम्र को मत देखना, बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ, क्योंकि भगवान के साथ जो रिश्ता है वो बाह्य नहीं होता, वो आंतरिक होता है। तो जब यहाँ बैठो बालक की तरह, निर्मल मन, कोमल मन करके, सब छल कपट से दूर रहित होकर के बैठो, फिर सब कुछ मिलेगा प्रभु के चरणों में।